हाय वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम लोग गए थे जल्दी बाज़ार अर्शद की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। और यार हमने थोड़ी बहुत जो है वो ज्वेलरी में कुछ लेना था। सो जल्दी से निकलते हैं बाज़ार की तरफ। फाइनली हम लोग बाज़ार पहुँचे थे। बाज़ार पहुँचते ही हम लोग, जैसे ही तुम लोगों को पता है कि इस गली से निकल के मस्त होता है कि आगे पहुँचे। यार यहाँ की ज्वेलरी से इतनी मज़े की होती है ना, बहुत हर ज्वेलरी पे दिल आता है, बट आप कुछ ले नहीं पाते। कि यहाँ पर हम देख रहे थे कोई रिंग जो कि हम अपने लिए पसंद कर लें, बट हमें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी तो हम उससे आगे निकले। मीन कि तुम लोग समझो कि हम पूरी बाज़ार घूमे और फिर भी हमें कोई रिंग पसंद नहीं आई। उफ तौबा। खैर हर चीज़ जब न्यू न्यू आती है मार्केट में तो उसका रेट इतना हाई होता है बहुत, बट जैसे ही थोड़ी ओल्ड हो जाती है तो उसका रेट खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। जैसे कि कुछ कैजुअल्स जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे और 500 के थे, पूछो तो कहते थे कि हम 8 के दे देंगे, और ये वही कैचर्स हैं जिनके रेट अब 300 के हैं। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि मार्केट वैल्यू इतनी जल्दी कैसे गिर जाती है। खैर मार्केटिंग पढ़ने के बाद भी इतनी समझ नहीं आई मुझे आज तक। यार इस दुकान से हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते हुए गुजरते हैं। खैर यहाँ से हमें थोड़ी सी मैचिंग करनी थी, वही मैचिंग की और वापस हम निकल गए आगे। और जब हम इस जगह से गुजरते हैं बाज़ार की तो हमें ऐसे लगता है ये सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है और ये बहुत पुराने ज़माने वाली वाइब देती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी पुरानी पुरानी हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर ये मिट्टी के खिलौने बेचने वाले और ये वाले खड़े होते हैं तो इनसे भी ज़्यादा लगता है। और ज़्यादातर करियाने की दुकानें होती हैं तो ये बड़े फिट वाइब्स होती हैं। खैर हम लोग जा रहे थे अपनी पेंस पौनियाँ वगैरह लेने गिफ्ट करने के लिए। खैर यहाँ पर एंटर होते ही हम लोग को हर चीज़ पसंद आ जाती होती है। मीन्स कि हर पोनी हर पिन, लेकिन ज़्यादातर अब ऐसा है कि इसके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती तो बहुत मुश्किल से बेबी की चीज़ें ही पसंद आती हैं। यहाँ से हम दूसरी दुकान पे पहुँचे और यहाँ से हमने आशा के कपड़े पसंद किए। ये देखो इतने सारे कपड़े खुलवाने के बाद भी मुझे आशा के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खैर यहाँ से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद गए हम दूसरी शॉप पे और यहाँ से चीज़ें ली और हम निकल गए आगे। यहाँ से निकलते हुए ना हमें नीचे ना अपने जैसी पेन और पौनियों वाली चीज़ें नज़र आई तो हम ऐसे हैरान हो गए। फिर हमने भाई की शक्ल देखी तो ये उसी की दुकान के सामान था। तो हमने कहा तुम में क्या हुआ, तो कहता जब तक इलेक्शन है तब तक हमें नीचे ही सामान लगाना पड़ेगा। तो खैर बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन कोई नहीं, बाज़ार में ये चीज़ बहुत मस्त है, हम इनके बगैर पकड़ नहीं रह सकते। तो यार जिसको जो मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको पता है जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ और स्पेशली सर्दियाँ तो हम चने लाजमी रोस्ट कराते हैं कि हमें इतने पसंद है बहुत। खैर 2 पैक्स में चनों को अच्छे से रोस्ट करा लिया जैसे कि हम अपने ख़ानदान को करना चाहते हैं, बट हम कभी कर नहीं पाते। तो रोस्ट कराने के बाद हम लोग आ गए थे दही बल्ले वाली दुकान पर। और भाई यार इनकी तो पूछो मत, ये ग्रीन चटनी ये लोग कम देते हैं बट हम एक्स्ट्रा ही ले लेते होते हैं। घर आई तो आके सबसे पहले मैंने चाउमीन बनाई जिसमें सब कुछ मैरिनेट करके मैंने जल्दी से चाउमीन चढ़ा दी और नूडल्स साथ में बॉईल करने के लिए रख दिए। तब मैंने अपना हाथ भी जला लिया था। खैर छोड़ो यार, ये किस्मत से जल गया था और बहुत बड़ा चाला बच गया था अगले दिन। जब आप जल्दी जल्दी बाज़ार जाते हो ना तो आप सॉक्स और पहन सकते हो यार। एंड देन भाई ये देखो ये ऐसे बाबा के साथ खेलने में मस्त था, घर पे सो रहा था और यहाँ आके फुल एक्टिव रहा होता है बाबा के साथ। साथ दिन खेलता रहता है और फिर जब पूरा दिन बाबा का वेट करता है और जब बाबा आ जाते हैं तो उनके साथ सारा टाइम खेलने में लगा देता है। और जैसे ही बाबा वापस जाते हैं तो फिर ये जनाब साहब फिर सो जाते होते हैं। खैर फिर मैं घर में बिरयानी ऑर्डर की, बिरयानी खाई एंड देन अशोक के साथ खेलती रही। और यार लिटरली रात के 3 बज रहे हैं और ये जनाब सब इतने एक्टिव है और इतने मज़े से मेरे साथ लगे हुए थे। फिर बाबा आ गए तो ये बाबा के साथ बातें शातें करने लगे। खैर यहीं पर कहते हैं व्लॉग को एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।